सीता मैया माताओं के चरणों से पर लोटपोट कर रही हैं। माताओं के मुख की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रही हैं। माताओं के चेहरे पर जो दुख की छाया है, जो कृशकाएं हो गई हैं, आंखों में सूनापन है। उनके वस्त्र जो अपशकुन को न्योता देने वाले हैं, सीता मैया उन्हें देख नहीं पा रही थी। आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी भी माता के मुख पर देखने का साहस सीता मैया नहीं कर सकी, बस उनके चरणों में ही देखती रही। उनके चरण पकड़ के लौट गई। माताओं ने उन्हें उठाया, अपने हृदय से लगाया। सीता मैया रो रही थी, माताएं रो रही थी। वही नहीं, जो नगर के लोग वहाँ आए थे, सारे के सारे सब के सब रो रहे थे। सबके हृदय में प्रेम, विवलता और पुनः बिछड़ने की आशंका से सभी सिहर रहे थे। एक एक पल को वो जीना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक क्षण भी हम बेकार कर दें। कभी भगवान राम को, कभी जानकी को, सभी देख रहे थे। प्रेम की विकलता देख करके, विषाद की विवलता देख करके गुरु वशिष्ठ ने सबको आज्ञा दी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। उनकी आज्ञा का पालन हुआ, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। फिर गुरु वशिष्ठ ने अपनी अमृतमयी वाणी से सबके हृदय में जो विषाद था उसे कम करने का प्रयास किया। बड़े ध्यान से लोगों ने उनके प्रवचन को सुना और एक सीमा तक लोग आश्वस्त हो चले। जब गुरु वशिष्ठ ने देखा कि सब अब शांत होकर बैठ गए हैं, तब उन्होंने राम को बुलाया और उन्हें सब बताया। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राम, तुम वन की तरफ प्रस्थान किए और तुम्हारे पिता फिर बिछावन से उठ न सके, और तुम्हारे वियोग में तुम्हारा नाम ले ले करके हे राम, हा राम, हा राम कह के उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और परलोक चले गए। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। जब भगवान राम ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो मानो उनके हृदय पर वज्रपात हो गया हो, विवश हो गए, दुखी हो गए। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेगति विकल धीर धुर धारी, भेगति विकल धीर धुर धारी। भगवान राम ने कहा, सोचा मन ही में कि मेरे स्नेह के कारण ही पिताजी ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनके मृत्यु का कारण मैं हूँ। अगर मुझसे इतना प्रेम नहीं कर रहे होते तो मेरे यहाँ आने के पश्चात उनका प्राणांत नहीं हुआ होता। धर्म के धुरंधर भगवान राम जहाँ धैर्य संयमशील क्या नहीं है, पिता की मृत्यु का समाचार सुन के विचलित हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। कुलिस कठोर सुनत कटु बानी, बिलपत लखन सिया सब रानी।
लक्ष्मण और माता सीता ने जब पिताजी के मृत्यु का समाचार सुना तो इस कठोर शब्द को सुन के सब बेचैन हो गए, मानो उनके हृदय पर कुठाराघात हो गया हो, वज्रपात हो गया हो, विचलित हो गए। लक्ष्मण और जानकी धाड़े मार मार के रोने लगी, साथ ही माताएं भी रोने लगी। माताएं ही नहीं, नगरवासी जितने थे सब के सब रोने लगे, चाहे वो सचिव हो, चाहे सेना हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी अछूता नहीं रहा, सभी रोने लगे। शोक विकल यति सकल समाजू, सारा समाज ही शोक से विवल हो गया। मानहु राजू अकायऊ आजू, ऐसा लगता था जैसे राजा दशरथ की मृत्यु आज ही हुई हो। मृत्यु के दिन जिस प्रकार लोगों में विवलता होती है, वही विवलता आज चित्रकूट में दिखाई दे रहा है। सभी रो रहे हैं, रानियां रो रही हैं, सीता मैया रो रही हैं और लक्ष्मण लोट लोट के रो रहा है। भगवान राम की आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, आत्म मंथन में तल्लीन हैं। पिता की मृत्यु का कारण स्वयं को मान रहे हैं। अगर पिताजी ने मुझसे इतना प्रेम नहीं किया होता, मेरे प्रति अगर उनका इतना स्नेह नहीं होता, तो आज पिताजी की मृत्यु नहीं होती। यह सोच सोच करके भगवान राम और भी विचलित हो रहे हैं और भी दुखी हो रहे हैं। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। मुनि वशिष्ठ ने सबको समझाया कि जीवन और मरण ये अपने हाथ की चीज नहीं है। विधाता ने जब जिसके मृत्यु का समय लिख दिया है, तिथि लिख दी है, उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। राजा को जाना था, उनकी मृत्यु नियत समय पर हुई है। अपने आप को दोषी मत समझो राम, जो कुछ भी होना था वही हुआ है। न तुम्हारे बस की चीज थी, न हमारे बस की चीज थी। ब्रह्मा ने जो लिख दिया बस वही हुआ है। अतः इस दुख से बाहर निकलो, शोक से बाहर निकलो और जो क्रिया कर्म है उस पर ध्यान दो। क्योंकि तुम्हें आज पता चला है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हें जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी क्रियाएं हैं, उन सारी क्रियाओं को आज ही पूरा करना होगा। सहित समाज सुसरित नहाए। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जितने समाज के लोग थे सब मंदाकिनी नदी में जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। व्रत निरंबुते ही दिन प्रभु किन्हा, मुनिहु कहे जल काहु न लिन्हा। और उस दिन भगवान राम ने व्रत कर लिया, जल की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालने दिया। वही नहीं, जो लोग भी वहाँ थे उनमें से किसी ने भी कुछ भी खाने का साहस नहीं किया। उसकी अंतरात्मा इसके लिए सहमत नहीं हुई कि वह कुछ भी खा सके। सभी निराहार रह गए। मुनि जी ने लाख समझाया कि राजा की मृत्यु के अब बहुत दिन हो गए, आज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भला कौन मानता।
हृदय में इतना विषाद था, इतनी विह्वलता थी कि भोजन की तरफ, फल फूल की तरफ किसी को देखने की इच्छा ही नहीं हुई। किसी ने पलट के भी भोजन की तरफ नहीं देखा। सभी उस दिन कैसे कैसे करके दिन बीत गया। भोर भगे रघुनंदन ही, जो मुनि आय सुदिन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर किन। रात बीती, सवेरा हुआ। भगवान श्री राम ने स्नान ध्यान करके गुरु के पास आकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और आगे के कार्यक्रम के संबंध में क्या करना होगा इसका निर्देश करने के लिए प्रार्थना की। और गुरु वशिष्ठ ने जो जो बातें कही, जैसी जैसी आज्ञा दी, उन सभी आज्ञाओं का श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री राम ने उसे पूरा किया। करी पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तब तरनी, जासु नाम पावक अघतूला, सुमरत सकल सुमंगल मूला। वेद में जो उल्लेखित है, वेद के अनुसार जैसे जैसे गुरु वशिष्ठ ने बताया, भगवान श्री राम ने वैसा वैसा किया। और फिर ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, कुछ पूजा पाठ करने की विधि हुई। और ये सारी बातों के बाद लोगों ने कहा कि राम, अब आप शुद्ध हो गए। जिनके नाम मात्र से संसार शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण कह रहे हैं कि राम, अब आप शुद्ध हो गए। जो मंगल के मूल हैं, स्मरण करने मात्र से ही सर्वत्र मंगल मंगल हो जाता है। आज ऋषि मुनि कह रहे हैं, राम, अब आप शुद्ध हो गए। भगवत का ध्यान भरत जी कर रहे हैं। सारी स्थिति स्पष्ट हो रही है, आंखें बंद हैं और भगवान के चरणों पर उनका ध्यान पूरी तरह भगवान के चरणों पर लगा हुआ है। और वही मन ही मन कह रहे हैं, तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए